हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, उत्तराखंड के इतिहास के अंतर्गत आज हमारा टॉपिक चंद राजवंश होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आपके लिए। तो चलिए बिना देरी किए इन इंपॉर्टेंट सवालों को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पूरे 50 सवालों को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, कुर्मांचल में चंद राजवंश का संस्थापक माना जाता है। तो चंद वंश का संस्थापक किसको माना जाता है? आपका सही आंसर होगा सोमचंद को। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, राजा सोमचंद का शासनकाल माना जाता है। तो राजा सोमचंद का शासनकाल ये कब से कब तक रहता है? आपका आंसर होगा कि सन 700 से 721 तक क्या रहता है कि राजा सोमचंद जी का शासन रहता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस चंद शासक को मौलिक पुरुष कहा जाता है? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। मौलिक पुरुष के नाम से हम किस चंद शासक को जानते हैं? आपका सही आंसर होगा सोमचंद को। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजा और उसकी राजधानी दी गई है, सही युग्म सुमेलित कीजिए। तो किस राजा की राजधानी कौन सी है, कौन सा युग्म यहाँ पे सही होगा? आपका सही आंसर है कि यहाँ पे जो युग्म सही होगा वो आपका सोमचंद की राजधानी कहाँ पे थी? राजबुंगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है, चंपावत में स्थित राजबुंगा का किला किस शासक ने बनवाया? तो राजबुंगा का जो किला है वो आपका कहाँ पे है? चंपावत में है। और ये किला किसके द्वारा बनाया गया है? आपका आंसर होगा सोमचंद जी के द्वारा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, चंदों की प्रारंभिक राजधानी चंपावत नगरी किस नदी तट पर स्थित थी? तो चंदों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ पर थी? चंपावत थी। और चंपावत मतलब ये किस नदी के तट पर अवस्थित है? आपका आंसर होगा चंपावती नदी के तट पर। ऑप्शन बी आपका आंसर दिया गया। अगला प्रश्न है कि कालू तड़ागी किस चंद राजा का सेनापति था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कालू तड़ागी ये किस चंद राजा का सेनापति था? आपका आंसर होगा सोमचंद का सेनापति था। कौन? कालू तड़ागी। ऑप्शन ए आपका सही आंसर दिया गया। अगला प्रश्न है कि चंद राजाओं का राज्य चिन्ह क्या था? आपका सही आंसर होगा गाय। ये चंद राजाओं का राज चिन्ह था। ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर दिया गया। अगला प्रश्न है, चंद राजा मूलतः के उपासक थे। तो चंद राजा ये किसके उपासक थे? आपका सही आंसर होगा शैव अर्थात शिव को ये पूजते थे। ऑप्शन बी आपका सही आंसर दिया गया। अगला प्रश्न है कि सोमेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किस राजा द्वारा किया गया? तो सोमेश्वर मंदिर का निर्माण ये किसके द्वारा किया गया है? आपका आंसर होगा सोमचंद के द्वारा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस काव्य में चंद राजाओं की वंशावली दी गई है? तो वो कौन सा काव्य है जिसमें चंद राजाओं की वंशावली दी गई? आपका आंसर होगा मानवोदय काव्य। ऑप्शन ए आपका सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि चंद राजवंश की कुल देवी का नाम था। तो चंद राजवंश की कुल देवी के रूप में किसको जाना जाता है? आपका सही आंसर होगा कि माँ नंदा को, या फिर आप बोलोगे राज राजेश्वरी को। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस चंद राजवंश में 4 फौजदार या किलेदार कार्की, बोरा, तड़ागी, चौधरी थे? तो ये किसके समय काल में थे? चंद राजवंश के। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, चंद शासकों का मूल निवास स्थान था। तो मूल निवास स्थान कहाँ पे था चंद शासकों का? आपका सही आंसर होगा झूसी। ऑप्शन सी आपका सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि नायक जाति की उत्पत्ति मानी जाती है। तो नायक जाति की उत्पत्ति किसके? ये आपका सही आंसर होगा चंद सैनिक। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, राजा आत्मचंद का शासनकाल माना जाता है। तो आत्मचंद का शासनकाल ये कब से कब तक रहता है? आपका आंसर होगा सन 1721 से 1740 तक किसका शासन रहता है? राजा आत्मचंद का। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है कि राजा पूर्णचंद का शासनकाल माना जाता है। तो राजा पूर्णचंद का शासनकाल ये आपका 740 से 758 तक माना जाता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि चंद वंश का कौन सा राजा अपना संपूर्ण राज्य युवराज इंद्रचंद को सौंपकर देवी पूर्णागिरि माता की सेवा में लीन हो गए थे?
तो इस प्रश्न का सही आंसर बताना है आपको। आपका सही आंसर होगा कि ये हो जाएगा आपका पूर्णचंद, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है कि राजा इंद्रचंद का शासनकाल माना जाता है। तो आपका सही आंसर होगा इंद्रचंद का शासनकाल या आपका 758 से लेकर के 778 माना जाता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 7वीं सदी में राजा इंद्रचंद ने कहाँ से रेशम के कीड़े पहली बार उत्तराखंड में लाए। तो रेशम के कीड़े सबसे पहले उत्तराखंड में किसने लाए थे? तो राजा इंद्रचंद के द्वारा लाया गया था। कहाँ से लाया था? आपका आंसर होगा चीन से। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है वह कुमाऊं नरेश जो एक निर्माता के रूप में भी याद किया जा सकता है, जिसने 1602 में बागेश्वर के बैद्यनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और शिवलिंग में तांबे की नई शक्ति लगाई थी। तो कौन सा राजा था? आपका आंसर होगा लक्ष्मी चंद। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि बागेश्वर में बागनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो बागनाथ मंदिर कहाँ पे अवस्थित है? बागेश्वर में। और इस मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? आपका आंसर होगा लक्ष्मी चंद के द्वारा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गैड़ा किस चंद शासक का सेनापति था? तो आपका सही आंसर होगा कि ये जो गैड़ा है ये आपका लक्ष्मी चंद का सेनापति था। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है किस चंद शासक को स्यालू बिरालू कहा जाता था? तो स्यालू बिरालू के नाम से हम किस चंद शासक को जानते हैं? आपका सही आंसर होगा लक्ष्मी चंद को स्यालू बिरालू के नाम से भी जानते थे। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है चंद वंश के किस शासक ने में ताम्रपत्र में बेगार शब्द प्रयुक्त हुआ? आपका सही आंसर होगा लक्ष्मण चंद। ऑप्शन ए आपका सही आंसर दिया गया। अगला प्रश्न है बीसी बंदूक सेना का गठन किसने किया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है बीसी बंदूक सेना, इस सेना का गठन किसके द्वारा किया गया है? आपका सही आंसर होगा शक्ति गुसाई के द्वारा या फिर चंद। ये शक्ति गुसाई कौन था? तो लक्ष्मी चंद का ये बड़ा भाई था। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है कि होपाल नामक अधिकारी की नियुक्ति किसने की? तो होपाल नामक जो अधिकारी हुआ करता था चंद राजवंश में, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की गई है? आपका सही आंसर होगा शक्ति गुसाई के द्वारा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया। शक्ति गुसाई कौन था? ये लक्ष्मी चंद का बड़ा भाई था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कुमाऊं का धृतराष्ट्र किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है कुमाऊं का धृतराष्ट्र नाम से हम किसको जानते हैं? आपका सही आंसर होगा शक्ति गुसाई को। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कुमाऊं में किस राजा को अनपढ़ कहा जाता था? कुमाऊं का अनपढ़ राजा के नाम से हम किसको जानते हैं? आपका सही आंसर होगा कि कुमाऊं का जो अनपढ़ राजा है वो कल्याण चंद को कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है मोहम्मद शाह रंगीला को भेंट भेजने वाला चंद शासक कौन था? तो चंद वंश का वो शासक कौन था जिसने मोहम्मद शाह रंगीला को भेंट भेजा था? आपका आंसर होगा कल्याण चंद के द्वारा भेजा गया। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है किस चंद शासक के शासनकाल में कुमाऊं पर रोहिलों ने आक्रमण किया? तो वो कौन सा शासक था जिस समय कुमाऊं में रोहिलों के द्वारा आक्रमण किया गया है? आपका सही आंसर होगा कल्याण चंद के शासनकाल के समय की बात है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि कुमाऊं का कुंभकर्ण किस चंद शासक को कहते हैं? तो कुमाऊं का वो कौन सा राजा था जिसको कुमाऊं का कुंभकर्ण के नाम से जानते हैं? आपका आंसर होगा कल्याण चंद को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है चंद वंश के शासक कल्याण चंद ने किस वर्ष अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा स्थापित की थी? तो अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा किसके द्वारा स्थापित की गई है? आपका आंसर होगा कल्याण चंद के द्वारा। और कल्याण चंद ने अपनी राजधानी कब स्थानांतरित की थी? आपका आंसर होगा 1563 ईस्वी में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि विंसर महादेव मंदिर का निर्माण किस चंद शासक ने कराया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा कल्याण चंद के द्वारा क्या किया गया है कि विंसर महादेव मंदिर का निर्माण किया गया। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि भीष्मचंद की हत्या किसने की थी? तो भीष्मचंद की हत्या करने वाला शासक
या फिर कौन था? आपका आंसर होगा गजवा खस। ऑप्शन बी आपका सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है छकाता महल का निर्माण किसने करवाया था? तो आपका आंसर होगा त्रिलोक चंद के द्वारा छकाता महल का निर्माण किया गया है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन चंद शासक था? तो अलाउद्दीन के खिलजी यानी अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन में कौन सा चंद वंश का शासक था? आपका सही उत्तर होगा त्रिलोक चंद। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है राजा ज्ञानचंद का शासनकाल माना जाता है? तो ज्ञानचंद का शासनकाल ये कब से कब तक रहता है? आपका आंसर होगा 1374 से लेकर के 1419 तक राजा ज्ञानचंद का शासनकाल रहता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है वह पहला चंद राजा जो स्वयं दिल्ली के फिरोज शाह तुगलक से मिलने उनके दरबार में गया था? आपका सही आंसर होगा कौन गया था? ज्ञानचंद। ऑप्शन ए आपका सही आंसर दिया गया। अगला प्रश्न है चंद वंश का यानी ज्ञानचंद का राज चिन्ह क्या था? आपका सही आंसर होगा कि ये हो जाएगा आपका गरुड़। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है किस शासक द्वारा राजा ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी गई थी? तो गरुड़ की उपाधि ये किसको दी गई थी? तो ये दी गई थी आपका राजा ज्ञानचंद को। और किसके द्वारा दी गई थी ये उपाधि? आपका आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी के द्वारा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है चंपावत के राजा ज्ञानचंद के राज दरबार में बख्शी सेनापति कौन थे? तो ये बख्शी सेनापति ये कौन सा था? आपका आंसर होगा कि नीलू कठायत। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कत्यूरी घाटी में किस चंद शासक ने बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना की? आपका सही आंसर किसके द्वारा किया गया है? ज्ञानचंद के द्वारा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दुधौली का युद्ध किसके मध्य हुआ? इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। आपका आंसर होगा दुधौली का युद्ध ज्ञानचंद और फतेह शाह के बीच में होता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है डोटी अभियान के दौरान ज्ञानचंद व अधोकचंद का निर्मित सोर व सिरा क्षेत्र के मंदिरों को कहते हैं? क्या कहते हैं? आपका आंसर होगा देवल के नाम से। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है राजा भारती चंद ने शासन किया था? तो कब से कब तक राजा भारती चंद के द्वारा अपना शासन किया गया है? आपका सही उत्तर होगा कि सन 1437 से लेकर के 1450 तक। ऑप्शन डी आपका सही आंसर दिया गया। अगला प्रश्न है चंद वंश का प्रथम शासक जिसने डोटी राज्य की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? आपका सही आंसर होगा वो भारती चंद था जिसने डोटी राज्य की अधीनता स्वीकार नहीं की। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है भारती चंद का समकालीन डोटी नरेश कौन था? आपका आंसर होगा यक्षमल। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि पुरुषोत्तम पंत किसका सेनापति था? आपका सही आंसर होगा पुरुषोत्तम पंत ये भारती चंद का सेनापति था। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है मल्ल राजा कुमाऊं को किस नाम से पुकारते थे? आपका आंसर होगा पर्वत डोटी के नाम से मल्ल राजा क्या करते थे कि कुमाऊं को पुकारते थे। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों ये 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे चंद राजवंश से। अगली जो वीडियो आएगी उसमें 50 प्रश्न हम करने वाले हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।